जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आस्था डिफेंस एकेडमी पर। आज हम लोग बाइनरी नंबर पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे डेसिमल सिस्टम के अंकों को बाइनरी में बदला जाता है और बाइनरी सिस्टम के अंकों को डेसिमल बदला जाता है। उसके लिए हमने कुछ बिंदु लिख लिए हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला बिंदु है कि इसका प्रयोग, इसका मतलब द्विआधारी संख्या का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में। मतलब इसका प्रयोग कंप्यूटर में ही किया जाता है, लेकिन आजकल की परीक्षाओं में इसका प्रयोग एक आध नंबर के प्रश्न बनाने में किया जाता है, इसलिए आज चर्चा करना अनिवार्य है। दूसरा क्या कह रहा है? इसमें सिर्फ दो संख्याओं का, यानी कौन कौन सी संख्या? 0 तथा 1। गणित के सिर्फ और सिर्फ दो अंकों का प्रयोग होगा, 0 तथा 1। इसीलिए हम इसे द्विआधारी संख्या कहते हैं। मतलब इसमें संख्या को बनाने का आधार कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2। अब क्या कह रहा है? कंप्यूटर में 0 का अर्थ जो होता है आप से होता है और 1 का अर्थ आन से होता है। इसका प्रयोग हम कुछ मामलों में करेंगे। खैर, हमको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमको इसका प्रयोग करना है। अब द्विआधारी संख्या को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो द्विआधारी संख्या को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो इस तरह से है, यानी संख्या का आधार माना जाएगा 2। ये क्या कहा जाएगा? संख्या का आधार क्या है? 2 है। संख्या का आधार क्या है? 2 है, और इसे हम क्या कहेंगे? द्विआधारी संख्या। अगर ऐसे लिखा गया हो तो इसमें कहा जाएगा कि संख्या का आधार 10 है। 10 किस में आता है? दशमिक पद्धति, यानी डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम कुल 0 से लेके 9 तक 10 अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं डेसिमल सिस्टम में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? x की आधार 10। मतलब संख्या का आधार क्या माना जाएगा? 10। अब उदाहरण देख लेते हैं। अगर कोई संख्या इस रूप में लिखी गई है, इसका मतलब है कि यह एक दशमिक पद्धति का अंक है, डेसिमल सिस्टम का अंक है। अगर कोई संख्या इस रूप में लिखी गई है तो यह कहा जाएगा कि यह एक द्विआधारी संख्या है। यह भी क्या है? यह एक द्विआधारी संख्या है। द्विआधारी संख्या में सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग होगा? 0 तथा 1 का। यह कैसी संख्या है? तो यह एक डेसिमल सिस्टम का अंक है। आप इतना पहचानना सीख गए होंगे। अब आपको नियम भी पता चल गया है क्या करना है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कैसे डेसिमल सिस्टम के अंक को बाइनरी में बदलेंगे और बाइनरी सिस्टम के अंक को डेसिमल में बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल है कि जैसे एक संख्या है डेसिमल सिस्टम का 14। 14 एक डेसिमल सिस्टम का अंक है, इसको हमको बाइनरी नंबर में बदलना है। कैसे बदला जाएगा? इसका ट्रिक क्या लगेगा? चलिए दोनों समझते हैं। अगर डेसिमल सिस्टम के अंक को हमको बाइनरी नंबर में बदलना है तो हमको पता है कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2। बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो हम क्या करते हैं, पहला जो बेसिक रूल है इसको बदलने का, पहले वो समझते हैं। पहला बेसिक रूल क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी डेसिमल सिस्टम का अंक होगा, कोई भी, तो हम उसे 2 के साथ हल करेंगे, क्योंकि इसका जो आधार माना जाता है वो 2 माना जाता है। अब कैसे हल किया जाएगा? देखिए, 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 साते 14। अब यहां अगर कुछ शेष बचेगा तो नोट कर लेंगे, और अगर शेष नहीं बचा तो हम उसको क्या नोट करेंगे? 0। 0 नोट करना है। अगर नहीं बचेगा तो 0 नोट करना है। क्या करना है? 2 साते 14, 7 बार भाग गया, कुछ नहीं बचा तो 0। अब फिर इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से ही भाग देना है आपको। 2 तिया के 6, कितना बचा? 2 तिया 6, 1 बच गया तो हम 1 यहां नोट कर लेंगे। फिर से 2 भाग देंगे 2 से, फिर 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1 तो बचा, यह हमारा हो गया 1। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा, तो यहीं पे सवाल आपका समाप्त हुआ। अब यहां से आपको एक तरीका बताते हैं। क्या? यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं लिखने में, अंत में लिखने में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्तर उनका उल्टा आ जाता है। क्या करना है? आपको एक ट्रिक याद रखना है। मान लीजिए ये सवाल समाप्त हुआ। सवाल समाप्त हुआ तो आपको एक बात याद होगी, अगर आदमी का जीवन समाप्त होता है तो आदमी कहां जाता है? आदमी नीचे से ऊपर चला जाता है। आदमी नीचे से ऊपर जाता है। कब? जब आदमी समाप्त हो जाता है, आदमी मरने के बाद कहां जाता है? नीचे से ऊपर। वही काम इसमें आपको याद रखना है। क्या? अगर सवाल समाप्त होता है, यानी अगर ये समाप्त हो गया तो कहां जाएगा? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर का मतलब है कि हमको नीचे से ऊपर की तरफ नोट करना है। यानी कैसे नोट करेंगे? 1 1 1 0,
इस तरह से हमको नोट करना है। कैसे? 1 1 1 0। और हमको नोट भी क्या करना है, तो इस तरह से नोट करना है 1 1 1 0। ठीक है। और ये जो हमारा उत्तर आ गया, ये है हमारा बाइनरी नंबर का अंक। कितना? 1 1 1 0। यानी हमने 14 को बदल दिया 1 1 1 0, जिसका आधार 2 है, बाइनरी नंबर में बदल दिया। अब दूसरी बात, अब आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल में भी तो बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी को बदल के चेक करा देते हैं कि क्या सही उत्तर है कि नहीं है। ठीक है। यदि हमको इसको फिर से बदलना पड़े, किसमें? डेसिमल सिस्टम के अंक में बदलना पड़े, तो क्या करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना होता है, एक फार्मूले के तौर पे याद रखना है और एक ट्रिक भी बता देंगे, दोनों हमको याद रखना है। क्या क्या करना है देखिए। अगर अब इसको हमको डेसिमल में बदलना पड़े तो क्या करेंगे, हम पीछे से ही नोट कर लेंगे ऐसे 0 1 1 1। अब आगे क्या करना है, तो आगे ये करना है कि 2 की पावर 0। यहां देखिए, अगर 0 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको शुरू करना है 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 से ही शुरू करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आगे तो कोई अंक है नहीं, आगे होगा तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे चलता रहेगा। अब क्या करना है, तो इसी अंक से हमको इसमें गुणा कर देना है। 2 की पावर 0 में करना है 0, अगर 0 होगा तो 0 से, 1 होगा तो 1 से। इसमें किसका गुणा करेंगे? 1 से। इसमें कुछ का गुणा करेंगे 1 से, जो होगा उसी से हम गुणा कर देंगे। ठीक है। अब ध्यान देते हैं, 2 की पावर 0 कितना होता है? किसी भी अंक का अगर घात जो 0 है, किसी भी अंक का घात अगर 0 है तो कितना लिखेंगे? 1। तो अगर 1 का गुणा 0 में होगा तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे 0, यानी आपका टोटल हो गया 0, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 2, प्लस 2 की पावर 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 एकम 4, तो ये हो गया 4, प्लस 2 की पावर 3 गुणे 1 कितना होता है? तो 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 8 एकम 8। अब अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 0 कितना हो जाएगा? टोटल 14। और ये हो गया हमारा डेसिमल सिस्टम का अंक। अब एक बात ध्यान दीजिए आप, यहां तो ऐसे लंबा तरीका है, ऐसे किया जाएगा, ये तो बेस है, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक आता है। ट्रिक मतलब उसी को ट्रिक बना दिया गया है। ट्रिक क्या है? जब भी हमको बाइनरी को डेसिमल में बदलना पड़े, या हम उसका प्रयोग उल्टा भी कर सकते हैं, बतलाएंगे, पहले इसको समझें। जब भी हमको बाइनरी को डेसिमल में बदलना पड़े तो हमको एक सीरीज याद रखनी है। अंकों की सीरीज क्या है? यहां से शुरू करिएगा। सीरीज ये है 1 1 का मतलब इधर बढ़ेंगे, बाएं साइड में बढ़ेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना होता है? 16, 16 का 32, 32 का 64। इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। यानी बाइनरी अंक को अगर हमको डेसिमल अंक में बदलना है तो हमको ये सीरीज याद रखनी है। क्या सीरीज याद रखनी? 1 से शुरू करना है। 1 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, मतलब डबल करते चलना है। और अगर ये हमको याद रहेगा तो हम बाइनरी अंक को डेसिमल में आराम से चेंज कर लेंगे। अब क्या करना है सुनिए, जैसे करना क्या है, मान लीजिए आपको अगर इसी अंक को बदलना है तो आप पहले नोट करिए क्या क्या है। 0 1 1 1। अब हम कुछ नहीं, गुणा वाला कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बेसिक से करिए। ट्रिक बस याद रहे आपको। क्या सीरीज क्या है? सीरीज ये है कि 1 से शुरू करना है, पीछे से 1 से। 1 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8। अगर ऐसे रहेगा तो आगे करेंगे, अगर आगे रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। अब हमने आपको बतलाया है कि 0 का मतलब आप होता है और 1 का मतलब आन होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं। तो उसको हम अपने भाषा में बदलते हैं। 0 का मतलब नहीं लेना है, 1 का मतलब लेना है। 0 का मतलब छोड़ दीजिए, नहीं लेना है, और 1 का मतलब लेना है। समझ में आ रही? क्या करना है समझिए बात को। 0 का मतलब नहीं लेना है और 1 का मतलब लेना है। लेना का मतलब उसको जोड़ना है, और 0 का मतलब उसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, आइए तो यही काम हम करेंगे। अब कर जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 2 14, टोटल आराम से आपका हो गया 14। ये है हमारा सही आंसर। समझे होंगे? तो चलिए अब इन सवालों को हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं कि डेसिमल सिस्टम का एक अंक है 31,
इसको हमको बदलना है बाइनरी में। अब ध्यान दीजिए, एक तो हम बेसिक तरीका सीख चुके हैं। बेसिक तरीका क्या है कि हम इसको 31 को 2 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको नोट करते चलेंगे। पहला बेसिक तरीका एक बार फिर ट्रिक के माध्यम समझेंगे कैसे इसको भी ट्रिक से किया जा सकता है। ठीक है, 15 दूना के 30, कितना बचेगा 1। 2 साते 14, कितना बचेगा 1। 2 तिया के 6, कितना बचेगा 1। और 2 एकम 2, कितना बचेगा आपका टोटल 1। यानी अब यहां तो खत्म हो गया, और जब सवाल समाप्त हो जाता है तो कहां चलना है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर जाना है। तो इसको कैसे नोट करेंगे, इसको हमको नोट करना है 1 1 1 1 1, और इसको हमको क्या कर देना है कि ये हमारा कौन सा अंक है, तो ये हमारा है द्विआधारी अंक। आराम से बदल गया। अब अगर हमको इसको भी ट्रिक के माध्यम से करना है, मतलब अगर ऐसे आपको नहीं करना है, लंबा हो रहा है, तो हमको इसमें भी ट्रिक का प्रयोग किया जा सकता है। ट्रिक का प्रयोग हम इसमें भी कर सकते हैं। कैसे, इसको भी बदलने में हम उस सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जितना अंक दिया हो आपको सीरीज पता है, 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे चलता रहेगा। तो जितना अंक दिया हो, यहाँ पे जितना अंक दिया हो उसके जस्ट पास वाला यानी निकटतम अंक जो सीरीज में है वहां तक हम नोट कर सकते हैं। कैसे, सुनिए, 1 2 4 8 16 32 आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। खैर, नोट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि इससे आगे आप इस अंक से आगे नहीं पहुंचना है आपको, क्योंकि उसका प्रयोग करके करें क्या, आपको तो लाना 31 है, तो 32 लिखने से कोई फायदा है नहीं, 32 तो काउंट होगा नहीं। यानी इसके जस्ट पास वाला, जस्ट पास का मतलब पीछे नहीं, इधर नहीं, इसके इधर जो भी सीरीज में आ गया अंक हम उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जोड़ के देखेंगे कि कौन सा अंक जोड़ने पर टोटल 31 हो रहा है। कभी इसमें से सबको जोड़ने पे हो जाएगा, कभी आपको अल्टरनेट भी जोड़ना पड़ सकता है। जैसे देखिए 16 16 8 कितना होता है 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31, इसमें सबको जोड़ने पे 31 हो रहा है, यानी किसी भी अंक को छोड़ना नहीं है। तो वही फिर से नियम लगेगा, अगर छोड़ना होगा, जिस अंक को छोड़ना होगा उसके लिए हम 0 लिखेंगे, और जिस अंक को जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, उसके लिए हम 1 लिखेंगे। तो इसमें तो सबको जोड़ना है, तो इसका मतलब किसी अंक को छोड़ना नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 1 1 1, और ये भी आपका 1 हो गया। अगर यही किसी को मान लीजिए छोड़ना होता, जिसे 8 को मान लीजिए नहीं लेना है, तो हम इसके जगह पे क्या प्रयोग कर देंगे 0। लेकिन यहाँ पे 8 को भी जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इसको 1 लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा द्विआधारी संख्या। तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये आपके जोड़ने घटाने के सिस्टम पर निर्भर करेगा कि आपका जोड़ घटाना कितना सही है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, एक इसको करते हैं, ये हमारा बाइनरी अंक है, इसको हमको बदलना है डेसिमल में। सब समझ चुके हैं, ट्रिक पता है क्या करना है। सीरीज शुरू करिए यहां से, 1 2, इसका कितना हो जाएगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और 16 का डबल कितना 32। नियम पता है, 0 का मतलब नहीं लेना है, 1 का मतलब लेना है। तो 0 का मतलब नहीं लेना है, तो इसको पहले काट दीजिए, इसको भी पहले आप काट दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। कितना आएगा, जोड़िए, 32 32 8 40, 32 32 8 40, 40 4 44, और 44 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45। ये है हमारा डेसिमल सिस्टम। मतलब डेसिमल सिस्टम में कितना आ गया हमारा 45। तो यानी हमको 75 को बदलना है बाइनरी में। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 2 4 8 16 32 64, 75 से पहले क्या पड़ेगा 64। अब आपको 128 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप जोड़ के पेयर बनाइए कि किसको जोड़ने पे 75 मिलेगा। जैसे अगर आप 64 में 32 जोड़ें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 64 अगर 16 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, हमको 75 ही लाना है।
तो क्या करेंगे, 64 64 8 कितना होता है 72, 64 8 72। देखिए हम किसको जोड़ रहे हैं, 64 8 72, 72 2 74 और 74 1 75। हमने 75 बना लिया। अब आप कोई भी तरीका अपना लेंगे, इसके अलावा किसी से भी आप 75 नहीं बना पाएंगे, बन ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। तो अगर आपको ये आसान लगे तो आप ऐसे बनाइए, अगर ना लगे तो आप इसको ऐसे ही हल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारा हो गया 64 64 8 72, 72 2 74 74, यानी हमको किसको किसको लेना पड़ा, हमने लिया इसको, तो ये हो गया 1। अब इसको लिए नहीं तो 0 लिखिए, इसको हमने लिखा है तो 1, इसको हमने लिया नहीं, इसको भी हमने नहीं लिया, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और इसको तो हमने लिया ना, तो ये हो जाएगा 1। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कितना, ये है हमारा आंसर 100 10 11, ये है हमारा आंसर 100 10 11। इस तरह से आप किसी भी बाइनरी अंक को डेसिमल में और डेसिमल अंक को बाइनरी में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।